हेलो बच्चा लोग, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूपरेखा लिख लेना है। रूपरेखा के अंदर वो सारे पॉइंट हम डाल देते हैं जिनको अपने निबंध में हम प्रयोग करने वाले हैं। जैसे प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय और बेरोजगारी एक अभिशाप, और आखिरी में उपसंहार। आपको बता दूं ये एक ऐसा निबंध है, अगर आप लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले, गारंटी के साथ में। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रस्तावना क्या लिखेंगे। लगभग दुनिया के सभी देशों में बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी को आज विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। आप सभी को पता होगा कि बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती जा रही है, क्योंकि हमारा भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हमारे यहाँ व्यापार के सोर्स कम हैं और लोगों की संख्या ज़्यादा। तो ये हमारा प्रस्तावना हो जाता है। चलिए चलते हैं बेरोजगारी के अर्थ की तरफ। बेरोजगारी का अर्थ एक कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति को कई कारणों से उचित नौकरी ना मिलना ही बेरोजगारी है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं मिलता, उसे बेरोजगार कहते हैं और उसकी इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के कई कारण हैं जिनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अपने मन के अनुसार नौकरी ना मिलना, पढ़ाई के अनुसार काम ना मिलना, अच्छी सैलरी ना मिलना, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता उसको बेरोजगार कहते हैं और इस स्थिति को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे और बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार की। बेरोजगारी के प्रकार। भारत में अनेक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जिनमें से मैंने कुछ चीज़ों के आधार पे यहाँ पे नाम दिए हैं। छिपी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी जिसे अनैच्छिक बेरोजगारी भी कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। तो ये 7 अलग अलग चरण हैं जिनके आधार पे मैंने बेरोजगारी को अलग अलग प्रकार दिया है। चलिए डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा करके सबको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है छिपी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि किसान हमें बहुत अच्छे नज़र आते हैं, बहुत अमीर नज़र आते हैं, बट एक्चुअली उनकी दिक्कत क्या है वही जानते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरी है अल्प बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम कार्य मिलता है अथवा जब कुछ ही समय के लिए कार्य मिलता है तो उस स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमने बीटेक किया, एमटेक किया, लाखों रुपए लगाए और अब हमें 5-5 हज़ार की नौकरियां मिल रही हैं। तो ऐसे में लोग क्या करते, काम ना करना ही उचित समझते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आती है खुली या पूर्ण बेरोजगारी अथवा अनैच्छिक बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले तो उस स्थिति को पूर्ण बेरोजगारी कहते हैं। चौथे नंबर पे हमारी आती है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है और ज़्यादा मजदूरी मिल नहीं रही है, इस कारण वह बेरोजगार है। ऐसी बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं होती, तो वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, या जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार डिमांड करते हैं और उनको काम नहीं मिलता या वो काम नहीं करते, तो इसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद आती है मौसमी बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ ही महीनों में काम मिलता है और शेष समय वह बेकार रहता है, उस स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए घर का बनवाने का काम शुरू किया, अब बारिश के मौसम में तो आप काम करेंगे नहीं, बारिश का जब मौसम नहीं तभी तो काम करेंगे, तो इनको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों में होती है, क्योंकि ये लोग शिक्षित नौकरी ही चाहते हैं, लेकिन नौकरियां की संख्या कम होने की वजह से मिल नहीं पाती और वो बेरोजगार रहते हैं। ऐसी बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी कहती है। बात भी सही है, अगर योग्यता के अनुसार काम ही ना मिले तो पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। सक्रिय बेरोजगारी।
इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जैसे मजदूर जो क्या करते हैं, खेतों में फसल काटने का काम करते हैं, तो वो फसल तभी तो काटेंगे जब खेतों में फसल आएगी। तो ये उतार चढ़ाव की बात है, जब फसल आई तो काम मिला और जब नहीं आई तो नहीं मिला, तो इनको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। बात हो गई हमारी बेरोजगारी के प्रकार। अब बात करते हैं बेरोजगारी के कारण क्या हैं। बेरोजगारी के कारण निम्न हैं: जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, नए रोजगारों की कमी, निर्धनता, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, मशीनीकरण, कुटीर उद्योग में गिरावट। तो ये हमारे बेरोजगारी के कारण है। थोड़ा थोड़ा सा इनको भी एक्सप्लेन कर देंगे ताकि पेपर में किसी भी तरीके से हमारे मार्क्स ना कटें। संख्या वृद्धि, तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। इसके कारण दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपना प्रभाव डालती है और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी का अहम कारण है। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा नए रोजगारों की कमी। कई तकनीकी समस्या और बढ़ती जनसंख्या के कारण व्यापार को बढ़ावा नहीं मिल पाता, जिससे नए रोजगारों में कमी होती है और बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इस प्रकार से कुछ पॉइंट आपको डिटेल में बता देने हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। बात आती बेरोजगारी दूर करने के उपाय। सबसे पहले हमें जनसंख्या को काबू करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जगह जगह पर कैंप लगाकर नागरिकों को जागरूक करना होगा। शिक्षा की सही नीति का प्रयोग करना होगा। नए नए व्यापारों को बढ़ावा देना होगा ताकि रोजगार के नए अवसर जन्म लें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा और राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना जैसी और भी योजनाओं को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ अंतिम हमारा हो जाएगा उपसंहार। आज बेरोजगारी की स्थिति बहुत अधिक बढ़ चुकी है। अगर अभी भी इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भारत में बेरोजगारी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी और भारत कभी भी विकसित देश नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आपको बेरोजगारी पे निबंध लिखना है। इस तरीके से आप निबंध लिखते हैं तो निबंध में आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ में मिलते हैं एक और निबंध की वीडियो के साथ में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।